कहते हैं कि दान करने से आपके पाप कटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सोचे अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। क्योंकि जरासंध के साथ अंत में क्या होता है ये जरूर सुनिएगा। लेकिन जल्दी से उसका घड़ा पाप का नहीं भर रहा था, क्योंकि वो बहुत दानी था। वो सुबह उठते ही ब्राह्मणों को दान करता था, और दान भी कैसे, जो मांग लो उससे, उस वक्त कुछ भी मांग लो वो दे देगा। तो भगवान ने सोचा यही रास्ता अपनाते हैं, ऐसे क्या पता युद्ध करने जाए तो वो करे ना, क्योंकि मुझे उसकी सेना के साथ युद्ध नहीं करना, वो अकेला युद्ध करे। तो भगवान ने कोशिश की, तो भगवान सुबह के समय पांडवों के साथ ब्राह्मणों का वेश बनाकर जाते हैं। अब पहले तो वो सबको फल इत्यादि ही देता था, कोई और कुछ मांगे तो वो जो मांगे वो दे दे। तो भगवान जाते, भगवान कहते ये फल नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले एक वचन चाहिए पहले तो, कि हम जो मांगेंगे हमें वो ही दोगे। वो कहता है वचन की कोई जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो, मैं सब कुछ दे दूंगा। बोले नहीं, वचन दो, तुम पीछे नहीं हटोगे। अरे जरासंध कहे मैं पीछे क्यों हटूंगा, तुम क्या मांगना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा मेरा राज्य मांगोगे, मैं दे दूंगा। अब आपको लगे कि अच्छा तो व्यक्ति है बेचारा, क्यों खराब बोल रहे हैं, क्योंकि अगली जो लाइन है वो असल में इसके स्वभाव को बताती है। वो कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे, मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि सुबह तुम्हें राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। भगवान कहते हमको सिर्फ वचन चाहिए। उसने कहा वचन देता हूं, पर वचन की जरूरत नहीं थी। तुमको जो मांगना है मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है। वो अपनी बड़ाई किए जा रहा है, किए जा रहा है। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर, क्रोध में हम गलतियां कर बैठते हैं, अर्जुन ने क्रोध में आकर एक गलती कर दी। अर्जुन कहते हैं जितना कहा जाए उतना ही करो। अब ये जो कहा ये गलत नहीं है, पर ये जो हाथ उठाया ना ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से बताए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले सब अपना अपना काम करते, समय समय की बात है। ऐसा नहीं है कि वो समय खराब या ये समय खराब, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। और ये कृष्ण भी कहते हैं, क्योंकि अगर समय के हिसाब से बदलना ना पड़ता तो सारे जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम के ही होते। श्री कृष्ण कभी जन्म लेते ही नहीं, राजनीति करते ही नहीं, पर समय समय की बात है। लेकिन उस वक्त सब अपना अपना काम करते थे। ब्राह्मणों का काम था कि वो पूजा पाठ करते थे या गुरुकुल इत्यादि में पढ़ाते थे। क्षत्रिय उस समय, क्योंकि राजा का राज चलता था, तो क्षत्रिय जो होते थे वो राज करते थे, वो रक्षा करते थे, युद्ध करते थे। वैश्य जो होते थे वो व्यापार करते थे, शूद्र सेवा करते थे। तो यहाँ पर क्योंकि सब अपना अपना काम करते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को पहचाना जाता था। तो क्षत्रियों के लिए कहा गया था कि क्षत्रिय क्योंकि युद्ध करते थे, बाण चलाते थे, तो प्रत्यंचा जो चढ़ाते हैं उसके कारण उनके अंगूठे पे एक अलग ही निशान होता है। हर क्षत्रिय के होता था जो बाण चलाता था, ब्राह्मणों के नहीं होता था क्योंकि वो बाण नहीं चलाते थे। तो अर्जुन ने हाथ उठाया, तो जरासंध खुद क्षत्रिय है, तो जरासंध की नजर अर्जुन के अंगूठे पर जाती है। जरासंध कहता है तुम ब्राह्मण नहीं हो। वो दान केवल ब्राह्मणों को देता था। वो कहता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो सामने आ जाओ, वरना मैं अगर पता करने पे आया,
भगवान कहते हैं, सामने आई जाते हैं, सब अपने अपने रूप में आते हैं। कृष्ण को देखकर जरासंध कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों वचन मांगा तुमने मुझसे? भगवान कहते हैं, हमें तुमसे मल्ल युद्ध करना है। मल्ल युद्ध माने कुश्ती, एक व्यक्ति, कोई सेना नहीं होगी, कुछ नहीं। जरासंध कहता है, सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या? तुम क्या मुझे कायर समझते हो? लेकिन क्या करें, मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि तुमको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुम हर काम टेढ़े करते हो। तुम काम टेढ़े करते हो, खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो। शायद इसलिए तुम्हारा नाम भी ऐसा रखा गया है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरी तारीफ खत्म हो गई तो युद्ध करें। जरासंध कहते हैं, तुमसे नहीं करूंगा। तो भगवान कहते, किससे करोगे? बोले, भीम से करूंगा, क्योंकि भीम के अलावा मुझे कोई भी तुम में से मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं लगता। भीम थोड़ा शक्तिशाली है। भगवान कहते, अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है।